हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोज़ है, खास करके जो पहला वीडियो है, ज़रूर इसको स्टडी कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि लास्ट वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में किसी ने बहुत अच्छा कमेंट यहाँ पे किया था, तो उसी टॉपिक को फिलहाल तो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। नो डाउट यहाँ पे जिन भी कंपनीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं, सिर्फ इतने ही कंपनीज़ नहीं है और ऐसे ही इसी प्रकार के बहुत सारे कंपनीज़ भी है। सो टॉपिक क्या है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है कि अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिला था, कंपनी के रिजल्ट। यस, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अप्रैल मई जून क्वार्टर वन हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को मिला, तो उसके नंबर्स हम लोग को देखने को मिले। सो ऐसे सर कौन से कंपनीज़ है जो कि इसके पहले लॉस में हम लोग को देखने को मिल रहे थे, बट इस Q1 में उन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का हम कह सकते हैं ये टॉपिक है। एंड इसके चलते अगर आप चाहो तो इन कंपनीज़ को डिटेल में स्टडी कर सकते हो, क्या इनके बिजनेस में वाकई में टर्न अराउंड यहाँ पे हो रहा है। सो अगर आप चाहो तो डीप जाके इनको एनालाइज भी यहाँ पे कर सकते हो। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ऐसे आप लोगों को बहुत सारी कंपनीज मिलेंगे। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बता देना ऐसे कौन कौन सी कंपनीज है जो कि कई क्वार्टर से नुकसान में चल रही थी, बट इस वक्त उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, जो कि इस वीडियो में मैंने कवर यहाँ पे नहीं किया है। इस वीडियो में देखा गया तो 3-4 कंपनीज की हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, बट मेन टॉपिक आप लोगों को पता चल गया है कि अर्लियर क्वार्टर में नुकसान एंड इस क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एंड वो कंपनी देखा गया तो एक टर्न अराउंड भी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंपनीज के नाम आप भी चाहो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो चलिए एक एक कंपनी को हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी है रेप्रो इंडिया लिमिटेड। यस दोस्तों, रेप्रो इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 471 के आसपास ये कंपनी देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। हालांकि एक माइक्रो कैप कंपनी है, रिस्की कंपनी है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बहुत छोटा सा हिस्सा इस कंपनी से रिलेटेड मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो ये डिस्क्लेमर मेरी तरफ से हो गया। सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। मतलब थोड़ा पुराना हम लोग नंबर्स को यहाँ पे देख लेते हैं तो मतलब खास करके जो इश्यूज़ हुए हैं ना, वो कोविड के वक्त से ही स्टार्ट हुए। मतलब 2020 के अगर इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखिए नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक क्वार्टर में नुकसान, देन नेक्स्ट क्वार्टर में भी नुकसान, 2 हो गया, फिर तीसरे क्वार्टर में नुकसान, चौथे क्वार्टर में नुकसान, पाँचवें, फिर 6th वन, देन 7th, देन 8 एंड देन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही मामूली सा प्रॉफिट। मतलब लगभग 7 से 8 रफली अगर मैं बोलना चाहूँगा 7 से 8 क्वार्टर ये कंपनी के नुकसान में चले गए। एंड अभी जाके कंपनी ने पहली बार यहाँ पे इस वक्त क्वार्टर वन में प्रॉफिट दिखाया, वो भी बहुत ही छोटा सा ही है, बट फिर भी हम लोग को एक रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जो लॉस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, उसका पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम कम होते हुए देखने को मिल रहा था। एंड एक्सपेक्टेड था कि इस वक्त कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी, एंड वैसा ही कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। आप ईपीएस भी देख सकते हो, कंपनी का पॉजिटिव ईपीएस है। इसके पहले अगर नेट प्रॉफिट ही माइनस में रहेगा तो ईपीएस कहाँ से पॉजिटिव में आएगा, राइट? बिल्कुल माइनस में ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो इसीलिए अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो रेप्रो इंडिया को जरूर यहाँ पे चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल वाले स्टॉक्स आप लोगों के सामने रखे, क्योंकि बहुत ही अच्छा यूनिक कमेंट यहाँ पे पूछा गया था। सो ये एक कंपनी होगी जो कि एक माइक्रो कैप वाली कंपनी है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट एक पॉपुलर कंपनी की और जिसका नाम है पीवीआर। यस दोस्तों, पीवीआर की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट मल्टीप्लेक्स वाला बिजनेस है, बहुत ही कमाल का बिजनेस। इंडिया में तो आप लोगों को पता है मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चलते हैं, कितने लाखों करोड़ों का बिजनेस यहाँ पे साल भर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जितने मूवीज़ इंडिया में बनते हैं पूरे दुनिया में किसी कंट्री में यहाँ पे इतने मूवीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं। हाँ, जिसमें से अच्छे कौन से बुरे कौन से वो अलग टॉपिक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो जिस प्रकार से यहाँ पे बिजनेस होता है, वो बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर हम लोग को बिजनेस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पीवीआर जैसी कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें, मल्टीप्लेक्स वाला, अगर आप इसका 5 साल का भी डेटा देखोगे तो बिल्कुल ये मतलब बताता है चार्ट पैटर्न की। जब कोविड आया था, कोविड से पहले बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा था, एंड कोविड के बाद लिटरली अभी बिजनेस के ऊपर ही ताला लगा दोगे तो कहाँ से कमाई होगी। एंड उसके बाद अभी आप लोग देख सकते हैं वापस हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें अभी अनलॉक हो चुकी है। ये देखिए, कोविड में क्या गजब का गिरा था। ऑब्वियसली गिरने के पीछे की वजह समझो, मार्केट ने इतना क्यों गिराया, बिजनेस नहीं चल रहा था। एंड बाद में अभी आप देखो, अभी प्री कोविड लेवल, मतलब इतना टाइम लगा कि कंपनी को 2020 में जिस प्रकार से बिजनेस कर रहा था उसी बिजनेस को अचीव करने के लिए लगभग 2 साल से ज़्यादा टाइम लगे। एंड ये सारी चीज़ें बोलने वाली चीज़ें नहीं है, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होती है। मतलब
2020 में कोविड आया, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 2020 में 74, मतलब क्वार्टर का रिजल्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वार्टर आया था 2020 का, उसमें 226 का लॉस, फिर 184 का लॉस, फिर 49 का, ऑब्वियसली करोड़ की बात हो रही है, 289, देन 219, लगातार 7 से 8 क्वार्टर लॉस। एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, देखिए बिल्कुल अभी ये जो जून क्वार्टर है 53 करोड़ का प्रॉफिट, ये देखिए जून। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने भी ये कमेंट्री दी थी कि हम लोग जून मतलब फर्स्ट क्वार्टर तक हम लोग प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो जाएंगे, प्री कोविड लेवल तक पहुँच जाएंगे। सो प्री कोविड लेवल तक मतलब क्या ये एक्चुअल में पहुँचे, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इसके पहले का प्रॉफिट कितना हुआ करता था, तो हाँ हम लोग बोल सकते हैं 3650 के रेंज में प्रॉफिट हुआ करता था। एंड इस वक्त का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 53। सो वाकई में कंपनी प्री कोविड लेवल पे यहाँ पे पहुँच रही है, मतलब पहुँच चुकी है नंबर्स के हिसाब से। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल उसी रेंज पे हम लोग को ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर कोई ये तलाश कर रहा था कि कौन सी कंपनी पहले लॉस में चलती थी एंड अभी वो प्रॉफिट में आ चुकी है, सो पीवीआर मल्टीप्लेक्स वाला मीडिया सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। ये कंपनी कैसी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप कंपनी है, तो रिस्क तो यहाँ पे रहेगा, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। सो पीवीआर का बिजनेस देखा गया तो मल्टीप्लेक्स वाला बिजनेस है। एंड मल्टीप्लेक्स में एक और कंपनी है, तो उसका भी बिजनेस थोड़ी ना कोई रॉकेट की तरह चलेगा। अगर इनके बिजनेसेस के ऊपर यहाँ पे कोविड के वक्त ताला लगा था, तो इनके कॉम्पिटिटर के भी बिजनेस के वक्त ताला ही लगा होगा ना, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसलिए एक और पॉपुलर कंपनी आइनॉक्स लेजर, इन दोनों का भी मर्जर होने वाला है, आप सब लोगों को पता है टाइम लगता है। तो ये भी कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें भी हम लोग को सेम चार्ट पैटर्न, ये देखिए 2020 के वक्त बिल्कुल टॉप पे, फिर ज़बरदस्त गिरावट एंड उसके बाद उतनी ही शानदार रिकवरी। क्यों ये रिकवरी क्यों हुई है, बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने पीवीआर का डेटा देख लिया, इतने क्वार्टर से कंपनी लॉस में चल रही थी। ये देखिए इसका भी डेटा, ये सारे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये देखिए मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020 एंड सो ऑन। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट लॉस में, फिर लॉस में, फिर तीसरा लॉस, फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वार्टर लॉस, फिफ्थ क्वार्टर लॉस, 6, 7, 8, 9 एंड उसके बाद अभी हम देख सकते हैं 57। इस कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ है। देखिए बिल्कुल दोनों के जो मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं दोनों। क्यों, क्योंकि बिजनेस दोनों एक साथ इम्पैक्ट हुए थे, राइट, दोनों एक साथ बंद हुए थे, दोनों एक साथ अनलॉक हुए थे। तो इसलिए आप देख सकते हैं पीवीआर ने भी 58 कमाया, इसने 57 कमाया पॉजिटिव। दोनों 7-8 क्वार्टर लगातार लॉस में चल रहे थे एंड अभी पॉजिटिव यहाँ पे हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना मार्केट, ये कोई तुक्केबाजी नहीं। बहुत सारे लोग बताते हैं ना कि तुक्केबाजी है, ये लक की बात है। लक की कोई बात नहीं है, लॉजिक की बात है, स्टडी की बात है, मेहनत की बात है। तो आप देख सकते हैं आइनॉक्स लेजर, ये भी कंपनी हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, लॉस से यहाँ पे प्रॉफिट में आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आगे फर्दर अगर हम लोग बात करें, ये इतना बड़ा लॉस क्यों दिखा रहा था लगातार 7 से 8 क्वार्टर, क्या कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ था? अभी तो मैंने 4-5 बार रिपीट किया है, इनके बिजनेस के ऊपर ही ताला लगा था। मल्टीप्लेक्स, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, कौन कोविड में मूवी देखने जाएगा? आप सोच के देखिए, कुछ गिने चुने लोग रह सकते क्रेजी फैंस, बट वो जो मैसिव जो भीड़ चाहिए वो तो थी ही नहीं। एंड इनफैक्ट सब कुछ अनलॉक होने के बावजूद भी मल्टीप्लेक्सेस पूरी तरीके से नहीं खुले थे। बहुत सारे जगह पे रिस्ट्रिक्शन था, 50% 60% ऑक्यूपेंसी ही चल रहा था, एक कुर्सी छोड़कर दूसरे कुर्सी पे लोग बैठा करते थे। अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो इसीलिए ये बिजनेस अभी हम लोग को बिल्कुल पटरी के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इन मल्टीप्लेक्स वाले बिजनेसेस को फर्दर स्टडी भी यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल के ऊपर यहाँ पे मैं आना चाहूँगा, एंड वो कंपनी है टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी ट्रेंट लिमिटेड। यस दोस्तों, पिछले क्वार्टर की बात करें, यस सिर्फ लास्ट क्वार्टर कंपनी ने यहाँ पे लॉस दिखाया था। एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो यस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई। एंड बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया। इस वक्त जो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है, राइट, वो इतना कमाल का था। आपको याद होगा इसका जो पीई रेशो, मैंने इससे रिलेटेड बात की थी, 1000 के ऊपर चलता था, 1000, 1200, 1300 का पीई चलता था। अभी पीई से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया, जिस वक्त कंपनी रेवेन्यू अच्छा करेगी, तो रेवेन्यू करेगी अच्छा तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है, अगर आपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा होगा तो। एंड इस वक्त कंपनी ने वही किया, रेवेन्यू कमाल का हुआ, मतलब बिजनेस कमाल का हुआ, सेल्स कमाल का हुआ, एंड एक्सपेंसेस भी नॉर्मल हुए। तो इसके चलते कंपनी ने मैसिव प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट नहीं मैसिव प्रॉफिट। और इसके पहले कंपनी लॉस में हुआ करती थी। एंड अगर कंपनी का प्रॉफिट अगर ग्रो होता है तो अल्टीमेटली पी रेशो में फॉर्मूला में जाता ही क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। सो अर्निंग पर शेयर में क्या रहता है, एनपीएटी ही तो रहता है, नेट प्रॉफिट ही तो रहता है। एंड वही चीज़ें जाने के बाद आज वही 1000, 1200, 1300 का पीई रेशो आज वही 137 तक आ गया। तो समझ में आ रहा है कि क्यों लोग यहाँ पे पहले यहाँ पे खरीदारी करते थे कि यहाँ पे इतना ज़बरदस्त पी देखने को मिल रहा है, सर कुछ तो फ्रॉड है। ऐसी बात नहीं, 5 साल में कितना भागा ये 375% कि यहाँ पे पी 500 का है, 600 का है, 700 का है, 1000 का है।
एंड आज आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद P137 हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोग भरोसा करते थे कि यहाँ पे ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, या आगे जाके बहुत बड़ा सेल करेगी, अच्छा सेल करेगी तो अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, अच्छा प्रॉफिट करेगी तो यहाँ पे कंपनी का ईपीएस इंप्रूव होगा, एंड ईपीएस इंप्रूव होगा तो डिनोमिनेटर में आता है तो ऑटोमेटिकली पीई रेशो को भी वो नीचे लेके आएगा। एंड वही हम लोग को देखने को मिल चुका है 137 का पीई रेशो। तो ये देखिए पी रेशो का ही मैंने एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन किया। अभी इतना क्लियर तो नहीं है बट स्टिल आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी। ये देखिए इतने टॉप लेवल पे हम लोग को ये पी रेशो का ग्राफ देखने को मिलता था। ये ब्लू लाइन देखने को मिल रही है जो कैसे धीमे 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 करके नीचे आ चुकी है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला इधर मत देखिए, ये तो पिछला वाला। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल पे था एंड उसके बाद सडनली अभी हम लोग को इतना नीचे पी रेशो आते हुए देखने को मिला। ये देखिए 137, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला ना क्यों इतना नीचे आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कंपनी का सेल्स प्रॉफिट बहुत ही कमाल का रहा। चलो वो भी प्रूफ देख लो। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, इसमें देखिए 1800 करोड़ का सेल्स किया एंड यहाँ पे जो प्रॉफिट पहले तो आप देख सकते हैं कितना छोटा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता था एंड अभी इस वक्त लगभग नियर बाय 300 के आसपास। सो कमाल का प्रॉफिट किया एंड इसी के चलते यहाँ पे ट्रेंड कंपनी का सब कुछ यहाँ पे मैनेज हो गया। सो ये ऐसे 4 कंपनीज है दोस्तों जो कि मैंने बताया। आप और भी कंपनीज बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जो कि पहले लॉस में हुआ करती थी एंड अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुके हैं। तो बाकी लोग भी क्या कर सकते हैं, उन कंपनीज को चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये एक यूनिक वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स बताए वो कोई रिकमेंडेशन नहीं रहा है, ये सिखाने के लिए सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।